इलाहाबाद प्रयागराज में पुलिस सिक्योरिटी के बीच में पुलिस कस्टडी में दो एक्यूज थे, उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर दिया गया, दोनों की डेथ हो गई है। काफी हाई प्रोफाइल मामला था। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने शुरू से आपसे कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रूल ऑफ लॉ के तहत सरकार को नहीं चला रही है, बल्कि रूल बाय गन को चला रही है। और ये पिछले 2017 से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, ये सिलसिला चल रहा है। और हर बार जब कभी भी हम मीडिया से बात करते थे, बल्कि हम अपने भाषण में, अपने स्पीचेस में इस बात को दोहरा रहे थे। मगर अफसोस इस बात का है कि आप लोग सिर्फ ये समझ रहे थे कि हम रेटरिक के तौर पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आप लोगों को और देश के सामने आंकड़े रखे कि कैसे लोगों को गोली से निशाना बनाया जा रहा है, और जिससे भारत का संविधान में लोगों का यकीन कम होगा, जिससे हमारे कोर्ट्स में, जजेस में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उनका काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। तो ये हुआ, और हम इसका, मेरे पास अल्फाज नहीं है इसका कंडेम करने के लिए, इसकी मजम्मत करने के लिए। मगर एक बात यकीनी है कि ना सिर्फ भारत के मुसलमान, बल्कि पूरे भारत के वो सिटीजन्स जो रूल ऑफ लॉ पर यकीन करते हैं, जो कोर्ट्स पर यकीन करते हैं, जो संविधान पर यकीन करते हैं, वो आज अपने आप को कल की इस दरिंदगी और बेदर्दी के साथ जिन लोगों को मारा गया, जो जुडिशियल कस्टडी में थे, उन पर कन्विक्शन हो गया था, उनको अदालत से, वो जेल से लाया जा रहा था किसी और एक और केस में इंट्रोगेशन करने के बाद, तो उसको आप जुडिशियल कस्टडी भी बोलेंगे, पुलिस कस्टडी बोल सकते हैं। मगर ना सिर्फ मुसलमान, बल्कि हर वो भारत का नागरिक जो अपने आप को, अपने मुल्क पर फख्र करता है इसलिए कि यहाँ पर संविधान है, कोर्ट्स है, उसको इस बात का फख्र है कि पाकिस्तान से एक आतंकवादी आकर भारत के नागरिक को जान लिया था, तो हमने उस पर कोर्ट में केस चलाकर उसको सजा दी। आज वो सब लोग कमजोर और अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहे हैं। कल का जो मर्डर हुआ है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं, उसको देखने के बाद हर वो भारत का नागरिक जो भारत के संविधान पर यकीन करता है, भारत की अदालतों पर उसको यकीन है, आज वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहा है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो लोग सत्ता की कुर्सियों में बैठे हुए हैं, उनमें राय बराबर भी, जो अंग्रेजी का वर्ड है, ना कंपैशन है, ना उनमें ह्यूमैनिटी है, ना उनमें रहम है, ना उनमें इंसानियत है। ये जो कल का वाकया हुआ, आप बताइए मेरे को, ये तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जाकर फौरन किसी को गोली मार दिया। आप उनका वेपन चलाने का तरीका देखो, आप जिस तरीके से वो लोग आए, और उनका हाथ स्टिल है एकदम। मुझे भी वेपन चलाना आता है, मैं भी एक एक्सपर्ट के साथ ट्रेनिंग लिया हूं अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। और जिस तरीके से मार रहे वो लोग, उनका हाथ देखिए हिल नहीं रहा है, उनकी आंख उस पर है, उन लोगों पर है। उनको मालूम था कि पहले कहां पर, किस जगह पर मारना। तो ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, और ये लोग प्रोफेशनल हैं। और कितना इसमें उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार का इसमें रोल है, कितना इसमें ये कौन लोग हैं जो जाकर पुलिस की मौजूदगी में और मीडिया की मौजूदगी में, बल्कि लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था, वो इस तरह का कोल्ड ब्लडेड मर्डर करते हैं। तो ये इसके लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए,
میں سپریم کورٹ سے درخواست کرتا ہوں، پلیڈ کرتا ہوں، کیونکہ 28 مارچ کے دن سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ کل جو لوگ مارے گئے اس میں سے ایک شخص نے، جو ایک مسلمان ایکس ایم پی ہے، وہ کورٹ کو گئے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے سپریم کورٹ کو، تو سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جب آپ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے اور آپ کو پولیس کسٹڈی میں لے کر جا رہے تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اب سپریم کورٹ اس مسئلے کو سو موٹو لے اور سپریم کورٹ ایک کمیٹی بنائے، سپریم کورٹ ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنائے، ٹائم باؤنڈ طریقے سے ان کو ٹائم دیا جائے، اور اس انویسٹیگیشن ٹیم میں اتر پردیش کا کوئی بھی آفیسر نہ ہو، ایک ٹائم باؤنڈ طریقے سے وہ انویسٹیگیشن ٹیم بننی چاہیے جو سپریم کورٹ کو رپورٹ کرے، اور ایک ٹائم باؤنڈ مینر میں وہ انویسٹیگیشن مکمل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بات میں کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ صرف اٹھ کر آئے، کون ان کو بولا وہاں پر، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور کیسے وہ لوگ اس طرح گھس گئے وہاں پر، اور کیوں پولیس نے ان کو روکا نہیں۔ تو یہ ضروری ہے، ہم تو سپریم کورٹ سے امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس مسئلے کو سو موٹو لے گا، ایک انویسٹیگیشن ٹیم سپریم کورٹ بنائے گا جو سپریم کورٹ کو رپورٹ کریں گے، اور اس میں بہتر ہوگا کہ کوئی بھی اتر پردیش کا آفیسر نہ ہو، کیونکہ ان کی موجودگی میں، ان کی کسٹڈی میں ان دو لوگوں کی ہتیا کی گئی ہے۔